काम करो नित ध्यान से, नहीं करो आराम, कर्मशील अगर तुम बनो, जग में होगा नाम। झूठ नहीं टिकता कभी, इंसान ले संज्ञान, तेरे सच्चे कर्म से खुश होंगे भगवान, तेरे सच्चे कर्म से खुश होंगे भगवान। नमस्ते दोस्तों, ये कहानी मगध साम्राज्य के छोटे से कस्बे, छोटे से गांव की है। इस गांव के लोग बहुत ही प्यारे, एकता व संगठन की मिसाल थे। इस गांव के लोगों को एक समस्या बहुत परेशान कर रही थी, वह थी डाकू उंगलीमाल। शाम होते ही ये अपनी कुटिया में चले जाते। यदि इस गांव के जंगलों से शाम को कोई व्यक्ति निकलता तो डाकू उंगलीमाल उनकी हत्या करके उनके हाथों की अंगुलियों से अपने लिए माला बनाता। इसलिए सारे लोग इस डाकू के आतंक से बहुत ही परेशान थे। एक दिन महात्मा बुद्ध इनके गांव में आए, तब लोगों ने इनका आदर सत्कार किया, सम्मान दिया। लेकिन लोगों को एक चिंता सता रही थी कि महात्मा शाम के समय इन जंगलों से होकर न जाए तो अच्छा होगा। तब महात्मा बुद्ध ने उनसे पूछा कि आपके मुखमंडल पर तेज की जगह इतना निराशा का भाव क्यों है। तब लोगों ने बताया कि हे महात्मा, हमारे ये गांव का जो रास्ता है वो जंगलों से होकर जाता है और इन जंगलों के अंदर एक डाकू निवास करता है जिसका नाम है उंगलीमाल। पर डाकू इस रास्ते से जाने वाले लोगों की हत्या कर देता है और हमारा आपसे ये अनुरोध है कि आप आज रात यहीं रुककर हमें सेवा का मौका दें। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, आपका बहुत बहुत आभार, किंतु मैं मृत्यु के भय से अपना रास्ता नहीं बदल सकता। मैंने आज तक ऐसा किया नहीं है। ये कहकर महात्मा बुद्ध वहाँ से धीरे धीरे चलने लगे और जंगल में गए। तब उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, हे महात्मा, हे साधु, रुको। ये सुनकर महात्मा बुद्ध समझ गए कि आज वो डाकू ही है जो मुझे पुकार रहा है। तब महात्मा बुद्ध ये सुनकर धीरे 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 चलने लगे और वह डाकू उनके पीछे भाग रहा था। वह डाकू भागते 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 थक गया और वह रुक गया। तब महात्मा बुद्ध ही रुक गए। उस डाकू ने कहा कि हे साधु, तुझे इस नगर का सबसे महान व्यक्ति बुला रहा है और तुझे सुनाई नहीं देता क्या। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं ये कैसे मान लूँ कि तू ही इस नगर का श्रेष्ठ व्यक्ति है। तब उस डाकू ने कहा कि मेरे गले में जो माला है ये लोगों के अंगुलियों से बनाई गई है और ये इसका प्रमाण है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ डाकू हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूँ। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि ठीक है, किंतु इसका एक प्रूफ देना होगा। तुझे उस पेड़ से 4-5 पत्ते लेके आओ। तब वह डाकू वहाँ से गया और पेड़ से 4-5 पत्ते तोड़कर लाया। लाके महात्मा बुद्ध को कहा कि ये लो, मैं पत्ते तोड़कर ले आया हूँ। तब महात्मा बुद्ध ने कहा ठीक है, यही पत्ते वापस उसी जगह लगा के आओ। तब उस डाकू ने कहा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं पेड़ से पत्ते तोड़ सकता हूँ, वापस लगा नहीं सकता। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि यही मैं आपको कह रहा हूँ, तुम इसने वापस जोड़ नहीं सकते तो तुम्हें तोड़ने का हक किसने दिया। और कहा कि जब तुम लोगों को जीवन दे नहीं सकते तो तुम्हें इन्हें मारने का हक किसने दिया। तब साधु की बात सुनकर वो डाकू महात्मा बुद्ध से प्रभावित हुआ और उसने अहिंसा का मार्ग चुना और हिंसा को त्याग दिया। वह आगे चलकर एक बहुत बड़ा सन्यासी बना और लोगों की सेवा की। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को टाइप करें।